नमस्कार बाल दोस्तों, कैसे हो? तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी सत्र प्रथम इकाई नंबर 1 आराधना, जो कि एक काव्य है और उनके कवि है वसंत बापट। तो उस आराधना जो प्रथम सत्र में कक्षा 9 में इकाई नंबर 1 है, उनका आज हम संपूर्ण स्वाध्याय सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक एक पर है आराधना, और उसमें देखिए अभ्यास है। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। प्रश्न पहला है, कवि नित्य कैसी आराधना चाहते हैं? उत्तर, कवि नित्य ऐसी आराधना चाहते हैं जिसमें सत्य, सुंदर और मांगल्य की भावना हो। दूसरा प्रश्न, कवि कैसी मनोकामना चाहते हैं? उत्तर, दुखी लोग दुखों से मुक्त हो ऐसी मनोकामना कवि चाहते हैं। तीसरा प्रश्न, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ किसकी साधना चाहते हैं? उत्तर, कवि दुर्बलों के रक्षणार्थ पुरुष पौरुष की साधना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, कवि किसकी अभ्यर्थना करते हैं? उत्तर, कवि सबके जीवन में नया प्रकाश आने की अभ्यर्थना करते हैं। पांचवा प्रश्न, कवि कैसी बंधुता की कामना करते हैं? उत्तर, कवि ऐसी बंधुता की कामना करते हैं जिसमें सब स्वतंत्र होकर भी भाईचारे की भावना से जुड़े हों। उसके बाद बाल दोस्तों, पृष्ठ क्रमांक 2 पर देखिए, ऊपर हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक में मुख्य प्रश्न दूसरा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कवि कैसे मांगल्य की आराधना करते हैं? उत्तर, मांगल्य अर्थात सबका कल्याण। कवि चाहते हैं कि सब लोग सत्य के मार्ग पर चले, सबके मन में सुंदर विचार आए और सब एक दूसरे के कल्याण की बात सोचे। इस तरह कवि सबके कल्याण की कामना करते हुए मांगल्य की आराधना करते हैं। दूसरा प्रश्न, कवि के अनुसार किसके दुख दूर होने चाहिए? उत्तर, कवि के अनुसार लोगों के जीवन में तरह तरह के दुख हैं। इन दुखों से छुटकारा पाने का उन्हें कोई मार्ग नहीं सूझता। उन्हें दूसरों की सहानुभूति भी नहीं मिलती। वे स्वयं अपने दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। ऐसे उपेक्षित और असहाय लोगों के दुख दूर होने चाहिए। तीसरा प्रश्न है, कवि की क्या अभ्यर्थना है? उत्तर, कवि चाहते हैं कि मनुष्य के जीवन में नया प्रकाश आए, वह नई चेतना का अनुभव करे, उसके हृदय में सुंदर और नए विचार हो, उसकी सभी आशाएं पूरी हो, वह मनुष्यता की पूजा करे, सब लोगों को शौर्य और धैर्य मिले। चौथा प्रश्न है, कवि भेदों को नाश करने की बात क्यों करते हैं? उत्तर, संसार में विज्ञान ने बहुत उन्नति कर ली है, फिर भी दुनिया में ऊंच नीच, जाति पाति, अमीर गरीब आदि कई भेद है। इन भेदभावों के कारण मानव समाज में ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष है। इनके कारण मानव एकता में बाधाएं हो आती है और हमारा विश्व बंधुत्व का सपना पूरा नहीं होता। इसलिए कवि इन भेदों को नाश करने की बात करते हैं। उसके बाद मुख्य प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो दोस्तों, हमारे पृष्ठ क्रमांक हिंदी के पाठ्य पुस्तक में दूसरे पृष्ठ पर है तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। यानी कि इस पंक्तियों के माध्यम से जो वसंत बापट है, कवि जो हमारे हैं, वो इस कविता के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं। तो जो भी ये दो दो पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक में है, उनका हमें काव्य पंक्तियों का आशय यानी कि भावार्थ स्पष्ट करना होता है। तो देखिए, यहाँ है पहला, देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। तो इसमें इसका तात्पर्य क्या है, उनका भावार्थ क्या है? तो कवि वसंत बापट बहुत ही उदार हृदय और ऊंची दृष्टि के कवि हैं। उनके चित्त और देह की बस एक ही प्रार्थना है कि लोग अच्छे कर्म करें, सत्य के मार्ग पर चले, उनके हृदय में शुभ और सुंदर भावनाएं हो, लोग स्वार्थ त्याग कर सबके हित की बात सोचे। तो इस कविता की पंक्तियों के माध्यम से हमारे जो कवि है वसंत बापट, वो इस प्रकार से मानव समुदाय को समझाना चाहते हैं। दूसरा है, दूसरे काव्य पंक्ति यह है,
भेद सभी अस्त होने, बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हमें चाहे एक ही बंधुता की कल्पना। उत्तर है उसका, इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि मनुष्य मनुष्य के बीच के सारे भेदभाव दूर हो जाए, किसी की किसी से भी दुश्मनी न हो, लोगों की बुरी इच्छाएं नष्ट हो, सभी मनुष्य एकता का अनुभव करें, हम स्वतंत्रता और बंधुता की कामना करते हैं। उसके बाद चौथा प्रश्न मुख्य रूप से, काव्य पंक्तियों को पूर्ण कीजिए। तो दोस्तों हमारे समक्ष यहाँ कुछ पहले से लेकर टूटी हुई यानी कि जो बीच में जगह दी हुई है उसको हमें काव्य पूर्ति करनी है। वो भी हमारी एग्जाम में शायद 5 से 6 गुण के रूप में पूछी जाती है कि निम्नांकित काव्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। तो हमें काव्य पंक्तियाँ सबसे पहले कंठस्थ होनी चाहिए तो ही हम लिख सकते हैं। तो तो इसमें कहा है कि देह मंदिर चित मंदिर एक ही डेस्क 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 पौरुष ही साधना। तो हमारे पाठ्य पुस्तक में देखिए आप, तो उसमें कुल मिला के 2, 4, 5 पंक्तियाँ हैं बीच में, तो वो हमें याद करने हैं। पहला देह मंदिर है और अंत में देखिए साधना है। जो हमारी कविता की शुरुआत होती है आराधना कविता की, उसमें पहले ही है, पहले से लेके 5वीं पंक्ति तक वो हमें भरना होता है। तो देखिए मैंने यहाँ भर दिया है, देह मंदिर चित मंदिर एक ही है प्रार्थना, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना, दुखियारों का दुख जाए है यही मन कामना, वेदना को परख पाने जगाए संवेदना, दुर्बलों के रक्षणार्थ पुरुष की साधना। उसके बाद दूसरी दूसरी काव्य पंक्तियाँ है वो भी इस प्रकार से पूर्ण करनी है हमें। जीवन में नव तेज हो डेस्क 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 बंधुता की कामना। तो इसमें भी देखिए आप, जीवन में नवतेज हो अंतरंग में भावना, सुंदरता की आस हो मानवता की हो उपासना, शौर्य पावे धैर्य पावे यही है अभ्यर्थना, भेद सभी अस्त होवे बैर और वासना, मानवों की एकता की पूर्ण हो कल्पना, मुक्त हम चाहे एक की बंधुता की कामना। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें क्या करना है, कविता की पूर्ति कर देनी है। उसके बाद आखिर में देखिए, आखिर में पृष्ठ क्रमांक 2 पर ही है, विरुद्धार्थी शब्द लिखिए लिखिए। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि विरुद्धार्थी शब्द किसे कहते हैं। कोई भी शब्द का विरोध अर्थ देने वाले शब्द को विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। मान लो कि कोई ऊंचा है तो ऊंचा नहीं होता, उसे क्या कहते हैं हम, नीचा। मोटा होता है, मोटा नहीं होता तो क्या कहते हैं, पतला कहते हैं। काला होता है, काला नहीं होता तो क्या होता है, गोरा होता है। रात तो के दिन। तो इस प्रकार से जो विरोधार्थ प्रकट करते हैं ऐसे शब्द को विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। तो देखिए उसमें कुल मिला के इसमें 5 शब्द है। दुख तो के सुख, जीवन तो के मृत्यु, सत्य तो के असत्य, कुरूप तो के सुंदर, अस्त तो के उदय। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने बाल दोस्तों को भी ज़रूर इस वीडियो की लिंक शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ बाल दोस्तों, अभी तक आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 4 से लेके लेके 12वीं कक्षा के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के वीडियो बनाता हूँ। साथ में कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्याय अभ्यास के प्रश्न हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, सभी मेरी चैनल में मैं वीडियो बना के डालता हूँ, तो कृपया करके मुझे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।